किसान आंदोलन जारी है। हालांकि फसल कटाई, विशेषकर गेहूं कटाई का समय निकट आने के कारण कई सारे किसान यहां से चले गए हैं और दिल्ली की सीमाओं को रोककर जो भीड़ जमा की गई थी वह काफी कम हो गई है और कई सारे मार्ग जो दिल्ली को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ते हैं वह भी खुल चुके हैं। ऐसे में जब किसान नेताओं को लगा कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारा ध्यान चुनावों पर केंद्रित हो गया है, तो वे पहुंच गए पश्चिम बंगाल और असम और वहां जाकर भी अपील की कि भाजपा को वोट न दिया जाए। ऐसे में किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से राजनीतिकरण हो चुका है। लेकिन मैं बात को फिर से कृषि पर ले जाना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात जो पूरे किसान आंदोलन के दौरान उठाई गई वह यह थी कि जब बाजारों को खोल दिया जाएगा किसानों के लिए, जहां पर वे स्वतंत्र होंगे, उनके पास विकल्प होगा कि वे जिसे चाहे उसे अपनी उपज बेच सकें, तो इसमें किसान शोषण का शिकार हो सकते हैं। ऐसा जो भ्रम खड़ा करने का प्रयास किया गया, जो भय खड़ा करने का प्रयास किया गया, क्या उसका कोई आधार है या यह सिर्फ आधारहीन है? इस पर एक स्टडी हुई है कि कैसे बाजारों को खोलने से किसानों की आय पर प्रभाव पड़ा, जो कि अगले माह ही पुस्तक के रूप में आने वाली है। इसका नाम है रिवाइटलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एंड बूस्टिंग फार्मर्स इकोनॉमी, जिसे लिखा है अशोक गुलाटी, रंजना रॉय और श्वेता सैनी ने। इन्होंने साथ मिलकर इस पुस्तक में अध्ययन किया है और 6 राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, जो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और ओडिशा। क्या आप जानते हैं कि इस स्टडी में क्या पाया गया? 3 प्रमुख कारण पाए गए जिससे कृषि को वृद्धि पर ले जाया जा सकता है और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर सड़क और सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा कारण है फसल विविधता, जैसे कि फल सब्जियों जैसी जो हाई वैल्यू वाली फसलें होती हैं उन्हें उगाया जाए, ऐसा सुझाव इस पुस्तक में दिया गया है। और तीसरा कारण है बाजार तक जाने की सहजता और साथ ही मूल्य प्रोत्साहन। ऐसे में जो तीसरा कारण है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो 6 राज्य जिन पर अध्ययन किया गया था उनमें से 4 गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार, यहाँ पर पाया गया कि यह एक प्रमुख कारण है। और जब किसानों को यह स्वतंत्रता मिली कि वे बाजार तक जा सकते हैं, तब उन्होंने बेहतर लाभ उठाया अपने उपज की कीमत का। साथ ही जो दूसरा कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसमें सिंचाई का सबसे ज्यादा लाभ गुजरात और पंजाब ने उठाया है। साथ ही लगातार बिजली और फसल विविधता का भी लाभ बहुत सारे राज्यों में देखने को मिला है। ऐसे में राज्य विशेष बात करें तो गुजरात वह राज्य है जिसने सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी जितना उत्पादन हुआ उसकी कुल जो लागत है, कुल मूल्य है, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि की है, 9.1% की 2000 से 2015-16 तक की तुलना में, यानी इन 15 वर्षों की अवधि में। इसमें 1/4 भाग पशुधन से आया, इस वृद्धि का 1/4 भाग। इसके बाद कपास, उसके बाद इसमें फल और सब्जियों ने भी भूमिका निभाई और साथ ही जो तेल बीज थे उन्होंने भी अपना योगदान दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी तेल बीजों ने योगदान दिया और 39% जो वृद्धि हुई वह पशुधन, फल और सब्जियों से हुई। और सबसे कम जहां पर ग्रोथ देखी गई वह था पंजाब, जहां पर 35% पशुधन और 30% अनाज से आया। यही समस्या है, पंजाब में अनाज पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और अब ऐसा हो गया है कि प्रोडक्शन बेस्ड जो हम ध्यान देते हैं उसकी जगह हमें वैल्यू चेन पर ध्यान देना होगा, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। जो उत्पादन पर ध्यान दिया जाता था वह तब था जब भारत एक ऐसा देश था जो अपना पेट भरने में सक्षम नहीं था, तब यह चीज सही थी कि उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। लेकिन आज जब हम किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जरूरी हो गया है कि हम वैल्यू चेन की कुशलता पर ध्यान दें कि वह कितनी कुशल है कि किसानों को उसकी उपज का अधिकतम भाग मिल सके और उपभोक्ता और उसके बीच में कम से कम लोग आए जो उसमें से अपनी कटौती कर सके और किसान को लगातार अधिकांश आय मिलती रहे। ऐसे में इस अध्ययन में एक और बात की गई है, नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है जो तुलना करता है कि किस राज्य में कितने सुधार लागू किए गए। इस स्टडी में यह किया गया कि इस इंडेक्स की तुलना की गई कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में कृषि का जीडीपी में योगदान है और पाया कि जिन राज्यों में सर्वाधिक सुधार किए गए थे वहां पर कृषि का जीडीपी में योगदान भी सर्वाधिक हुआ है। ऐसे में सिर्फ 3 राज्य थे जो इससे अछूते रहे थे, लेकिन इसका कारण लेखक मानते हैं कि इसमें जो सुधार हुए थे उनका प्रभाव आने में देरी हुई है और हमें अगले कुछ वर्षों में इसका लाभ देखने को मिलेगा।
ऐसे में सुधारों की आवश्यकता कितनी है यह बताया गया है। साथ ही निवेश की आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू चेन में, जो कि निजी और सार्वजनिक साझेदारी से ही आ सकेगा। ऐसे में किसानों को जो लगी हुई है एक तरह से होड़ कि हमें फसल उगानी है, जिसमें से गेहूं और चावल ही उगाना है, यह पर्यावरण को तो नुकसान करता ही है, लेकिन किसानों की आय के लिए भी अच्छा नहीं है। उन्हें विविधता को स्वीकार करना होगा, उन्हें बाजार को स्वीकार करना होगा और अपना लाभ कमाने का प्रयास खुद करना होगा। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।